वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की जो वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 48 को हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके अंदर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोला है, यानी इसके सूत्र कैसे याद रख सकते हैं। हमने एक गोला बना दिया, उसको हमने कितने भागों में बांट दिया बच्चों, 4 भागों में। तो हम क्या करेंगे, हर एक भाग का जो अपने पास यहाँ पे वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी एक वृत्त था, उसके हमने 4 भाग कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। हमने कितने भाग किए, यानी कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यानी जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो भी कितना होगा बच्चों, इसका 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हमें क्या करना हो, गोले से अर्धगोला बनाना हो, यानी हमने ये क्या बना लिया, इसको अगर काट दिया तो क्या बन जाएगा, ये हमारा कटोरे की एक आकृति बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्धगोला। तो बच्चों इसके अंदर हमें कुछ भी याद नहीं रखना। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 2, और पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर। तो सूत्र क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार देखो हमारा ये यहां तक का भाग है, ये तो अर्धगोला है, ऊपर एक वृत्त और है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें आयतन पता करना है तो देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इसका आधा कर दें, क्योंकि हमारे पास अर्धगोला है तो 2 के टेबल से काट दो, कितने बार कटेगा, 2 बार। तो सूत्र क्या बन जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। यानी जो आयतन है उसका सूत्र हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलो अब एक एक करके इसके जितने भी सवाल है एक एक को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलो आज का जो पहला सवाल है, दिए गए माप के आधार पर सारणी को पूरा कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें गोला है, इसका एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, एक इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका आयतन निकालना है। तो बच्चों देखो अगर हम गोले की बात करें तो उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होता है, एक समान ही होता है। चलो एक बार लिख लेते हैं, सूत्र क्या होगा। अगर हम बात करें तो सूत्र होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखो 4 की जगह 4, पाई की जगह कितना रख देंगे 22/7, और आर का मान कितना है 7 है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो यानी जो इसकी त्रिज्या है रेडियस को हम 2 बार 7 लिख देंगे। 7 से 7 चला गया तो नीचे कितना बचेगा, 4 × 22 × 7। अगर हम इन सभी को गुणा करें तो कितना मिलेगा हमें, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी बच्चों जब भी हमें क्या पूछे क्षेत्रफल तो वो हमेशा किस में होगा, स्क्वायर में होगा, यानी वर्ग में होगा। अगर हमें आयतन पूछे तो वो किस में होगा, घन में होगा। तो बच्चों गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे भी हमें सेम ही काम करना है। सूत्र क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 × 22/7, 7 × 7, 7 से 7 चला गया तो 4 × 22 × 7। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अगर आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3, पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, 3 बार 7 रख दो, एक 7 से एक 7 कट गया। तो बच्चों जो बची हमारी वैल्यू है, तो हमारा अगर हम इनको गुणा करके 3 का भाग दें इसमें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 1437.33 सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि जब भी अगर हमें आयतन पूछे तो उसका आंसर हमें घन में देना है, अगर हमें क्षेत्रफल पूछे तो उसका जो सूत्र है वो क्या रहेगा बच्चों, हमेशा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के अंदर आता है और आयतन हमेशा घन में आता है। अगली बार हमें क्या दिया है, अर्धगोला दिया है, तो अर्धगोले का जो सूत्र होता है वो कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 × 22/7 और 7 में आर कितना है 7, आर हमें इस बार 14 दे रखा है बच्चों, 7 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी त्रिज्या है उसको हम 2 बार 7 × 7 लिख देते हैं। चलो एक बार इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो 7 है उसको हम क्या बना देते बच्चों, 14 बना दिया। 2 बार 14 आ जाएगा, 7 के टेबल से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो 22 को 2 से गुणा किया तो 44, और 14 को हम किससे गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 1232 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला है हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 की जगह 3,
पाई की जगह 22/7, आर यानी कितना हो जाएगा 14 इंटू 14। 7 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 3 इंटू 22 इंटू 14 दूना 28। अगर हम इन सभी को गुणा करें तो हमारा आंसर आएगा 1848 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगला है बच्चों, अगर हमें आयतन पता करना है, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी 2/3 पाई की जगह 22/7, आर कितना है 14 है, तो यहाँ क्यूब है, कितनी बार लिख देंगे 3 बार। तो 7 की टेबल से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। तो अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा करके लिखेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, 4749.33 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। चलो बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें बोला है गोला है और त्रिज्या कितनी दे रखी है 2.1 दे रखी है। तो सेम चीज करनी है, सूत्र क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.1, और 2.1 कितनी बार लिखेंगे 2 बार। पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 10, पॉइंट हटाए नीचे कितना आ गया 10। 7 की टेबल से 21 कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इन सभी को गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5544, नीचे आ जाएगा कितना 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सेम होता है। तो 22/7 और ये हमारा 2.1 और 2.1, अगर इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा 55.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगला है जिसके अंदर में आयतन पता करना है, सूत्र क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों 22/7, आर कितना है 2.1 इंटू 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 1, कितनी बार लिखेंगे 3 बार। अगर हम इन सभी संख्याओं को गुणा करके भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 38.808 घन सेंटीमीटर का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें चौथा, जिसके अंदर बोला है अर्धगोला दिया है। इस बार क्या दिया बच्चों हमें अर्धगोला दिया है। चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या होगा। देखो अर्धगोले का सूत्र क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना है 3.5 और 3.5, पॉइंट हटाओ नीचे कितना आ जाएगा 10, पॉइंट हटाए नीचे कितना आ गया 10। 7 की टेबल से कितनी बार कटेगा ये 5 बार कटेगा, 5 की टेबल से 10 2 बार, 2 से 2 कट गया, यानी ऊपर तो 22 इंटू 35 बच गया, नीचे कितना बच गया हमारे पास 10 बच गया। तो हमारा देखो और काट लेते हैं, ये कितनी बार कटेगा 2 की टेबल से 11, ये कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 की टेबल से 35 कितनी बार कटेगा 7 बार, तो 11 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला है तो अगर हम इसका संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल निकालें कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। तो बच्चों पॉइंट हटाओ नीचे कितना आ जाएगा 10, पॉइंट हटाए नीचे कितना आ गया 10। 7 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 की टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 11 बार कटेगा, यानी ऊपर तो 3 इंटू 11 इंटू 35 बच गया, नीचे कितना बच गया बच्चों 10 बच गया। तो आंसर क्या आएगा 115.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अगर हमें अगला है कि अर्धगोले का हमें आयतन पता करना है, तो आयतन कितना होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2/3। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर इसका जो लास्ट है इसमें हमें इसका आयतन पता करना है। कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना है 3.5, कितनी बार रखेंगे 3 बार रखेंगे। तो बच्चों देखो पॉइंट हटाओ नीचे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे पॉइंट हटाए नीचे कितना आ जाएगा 10, पॉइंट हटाए नीचे कितना आ गया 10 आ गया। 7 की टेबल से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 की टेबल से 10 2 बार, 2 से 2 काट लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ उसको गुणा करके लिख देते हैं। तो आंसर कितना आएगा 89.83 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब हो जाएगा। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, एक बार उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों जो अगला सवाल है इसके अंदर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलाकार कटोरे से एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और साथ ही इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन में कितना पानी आ सकता है ये हमें बताना है। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ पर हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, एक अर्धगोला दिया हुआ है, साथ ही कटोरे से एक बेलनाकार बर्तन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर
15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर भरना है। तो हमें क्या करना है, बेलनाकार बर्तन में कितने कटोरे पानी का आएगा। तो बच्चों अगर हम इसको हल करने का प्रयास करें तो सबसे पहले आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 2/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। तो 2/3 पाई की जगह हमारा 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया। तो बच्चों अगर हम इसको गुणा करें तो कितना मिलेगा, 718.66 सेंटीमीटर का क्यूब भी मिलेगा। दूसरा बोला है बेलनाकार बर्तन, यानी बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन ये भी निकाल लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या तो 7 दे रखी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दो बार लिख देंगे और एच का मान कितना है, 15। 7 से 7 कट गया। तो अगर हम इसको गुणा करें तो कितना मिलेगा, 2310 सेंटीमीटर का क्यूब भी मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि बेलनाकार बर्तन में कितने कटोरे आ सकते हैं। तो हम लिखेंगे कटोरों की संख्या। क्या हो जाएगी बच्चों, कटोरों की संख्या। तो देखो सबसे पहले बेलन का आयतन कितना है हमारे पास, 2310 है। उसके हम किसका भाग दे देंगे, 718.66 का भाग दे देंगे। तो हमें लगभग कितने मिलेंगे, 3.21 कटोरे मिलेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3.21 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कांच का गोला 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ऐसे 100 गोलों को बनाने में कितने घन सेंटीमीटर कांच की जरूरत होगी। यानी एक गोला है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें टोटल कितने गोले बनाने हैं, 100। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक गोले का आयतन निकाल लें। यानी गोले का आयतन कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई की जगह हम 22/7 रख देते हैं। आर की वैल्यू कितनी देर की है, 3.5 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि आर का क्यूब है तो कितनी बार रखेंगे, इसको 3 बार रखेंगे। अगर हम इन सभी को गुणा करें तो 179.66 सेंटीमीटर का क्यूब क्या आएगा, इसका आयतन आएगा। तो 100 गोलों के लिए कांच की आवश्यकता, तो हम लिखेंगे 100 गोलों के लिए कांच की आवश्यकता। कितनी हो जाएगी बच्चों, जो भी आयतन आया है उसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 × 179.66। इसको अगर हम आपस में गुणा करें तो हमें मिलेगा 17966। कितना हो जाएगा बच्चों, 17966 मिलेगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। चलो अगला आज का जो अंतिम सवाल है उसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला है एक बेलनाकार ड्रम जिसकी त्रिज्या कितनी है, 63 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। इस ड्रम में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डाला जाए तो कितना पानी बाहर आ जाएगा। फिर बोला है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेलन का आयतन निकाल लें। बेलनाकार ड्रम का आयतन निकाल लें। बेलनाकार ड्रम का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई की जगह तो 22/7, आर का मान कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, तो बच्चों 63 दे रखा है। तो 2 बार 63 लिख देते हैं। ऊंचाई कितनी है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है क्या यहाँ पर, तो बच्चों एक ड्रम में त्रिज्या दे रखी है, साथ ही इसकी वो हमें नहीं दे रखी है। यानी एच का जो मान होगा हम क्या करते हैं, एच ही रहने देते हैं। चलो इसको एच का एच ही रहने दो। तो हमारा जो यहाँ पर गुणा होगा वो कितना आएगा बच्चों, 7 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो 1247 इंटू एच सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। फिर बोला कितना पानी बाहर आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। गोले का आयतन भी निकाल लेते हैं। गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर का मान कितना है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर जो निकला है वो का वो रख देते हैं, सारा का सारा ही ऐसा का ऐसा ही। तो बच्चों यहाँ पर एच का मान हमें दे रखा था 14, तो यहाँ पर हम कितना रख देते हैं, यहाँ पर 14 रख देंगे। तो अगर हम इसको गुणा करें, देखो आर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल 14 × 14 × 14 हो जाएगा। 7 की टेबल से कितनी बार कटेगा ये, 2 बार। तो हम इसको गुणा करें कितना मिलेगा, 11,498.66 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, 114,98.66 घन सेंटीमीटर का क्यूब होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।